अक्षु यहाँ पे तो मम्मा भी। ए बाबा, कोण पाहिजे तुला? हाँ, कोण पाहिजे? कोण तुला सांग ना आधी. किधर जाता है तू? हाँ, अरे आंटी अब जो प्लीज मुझे जान दो प्लीज. अरे बाबा, अरे अरे ये तो अक्षु नहीं है। कौन अक्षु? अरे ये तो सिया है। 107 नंबर मालूम है ना, ये वहां रहती है। मैं दूर से देखा था तो मुझे अक्षु ही लग रही थी। प्रेम भी बिल्कुल वैसा ही है। पता है ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी को यहाँ से प्यार करते हो ना, तो इंसान आपको सामने नजर आने लग जाता है। तो क्या मैंने अक्षु का भी सपना देखा? I miss you so much इसलिए। हाय सिया। आंटी ये बहुत क्यूट है। हाँ। पर इससे ज्यादा क्यूट मेरी सिस्टर है। थैंक गॉड सिया की नैनी बिल्कुल सही टाइम पर सिया को लेकर आ गई और हम अक्षु को लेकर यहाँ छुप सके। हम तो बच गए कार्तिक, पर कायरा वो तो और उदास हो गया ना। ऐसे अक्षु को देख के उसके मन में। नायरा, तू ऐसे उदास मत हो, सब ठीक होगा, थोड़ा वक्त दो बस। कब आएगा वो दिन कार्तिक जब हमारे बच्चे एक दूसरे से मिल पाएंगे? बहुत जल्द आएगा, भरोसा रखो। हाँ, भगवान करे। एनीवेज तुम जाओ भी कार्तिक, तुम्हें जाना चाहिए पार्टी को। थैंक यू। असं काय बोलतेस? मैं भी समझ सकती है, मैं भी एक माँ है ना। मतलब इतना कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं। रोज जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन भैया भाभी को घर से नहीं जाने देना चाहिए था फैमिली को। You know, हम लोग स्टूपिड थे, उनकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन हमारी फैमिली तो समझदार है। Come on यार, I can't believe this. लवकुश, अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता है तुम्हारी फेवरेट डिशेस मैंने बनाई है, चलो चल के खा लो। चलो चलो। मॉम, आज कायरा वो भैया का बर्थडे है ना, हाँ, तो उनकी पसंद की चीजें बननी चाहिए थी, ना कि हमारी। अरे उनकी पसंद और नापसंद देखने के लिए हैं और लोग, तुम बस अपने बारे में सोचो, ठीक है? चलो दोनों, चलो चलो। हाँ लवकुश, सब फैमिली पूरा टाइम उन्हीं के बारे में सोचती है, हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा, आप दोनों बाकी फैमिली से अलग क्यों? हम जब आए थे तब भी आप दोनों अलग बैठे थे, ऐसा क्यों? अगर नायरा भाभी होती ना तो कभी ऐसा नहीं होने देती। Thank you for coming. Thank you कायरा। Thank you for coming. कैसी थी पार्टी, मजा आया? Bye कायरा। Thank you. Thank you for coming. एक मिनट। कायरा, कायरा, आप ठीक हो ना बेटा? आपको लगी तो नहीं? ठीक हो आप? मम्मा? मम्मा नहीं बेटा, पापा, पापा है यहाँ पर। भैरव, अब
आपको लगी नहीं ना? आखिर मम्मा की याद आ गई आपको। बधाई हो नायरा, तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चा याद कर रहा है तुम्हें। बहुत जल्दी हम सब साथ होंगे। कायरव, ये वाला गिफ्ट तो रह ही गया था। ये किसने दिया? अक्षु और उसकी मम्मा ने। तो ये मैं यहीं रख देता हूँ। चाय बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ हॉट चॉकलेट बना देता हूँ। बाय। फोन करके देखता हूँ। दिमाग खराब हो गया था क्या आपका कायरव? गन कोई खेलने की चीज है। आप थे ऊपर जब वंश गिरा था, आपको देखा था मैंने टेरेस पे। कायरव, आपने धक्का दिया उसे। इस बार कायरव अकेला गलत है, उसे सजा नहीं दोगी। दूसरों के बच्चों को तो तुम जेल भिजवा देती हो। जी इंस्पेक्टर, आप कभी भी भेज दीजिए, हम घर पे हैं और कायरव भी। बहुत मजा आया ना कल पार्टी में काटे। वो तो आना ही था, तुम जो आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं कायरव मुझे पहचानना नहीं, पर थैंक गॉड सब ठीक हो गया और साथ में रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया। रिटर्न गिफ्ट कैसे? कायरव ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, उससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट क्या हो सकता है। बस अब वो ये गिफ्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हाँ, उसी के लिए तो उसके रूम में जाके इतना कुछ किया है हमने। तुम्हें लगता है ये आइडिया वर्क करेगा? पक्का तो नहीं कह सकती, पर आई थिंक करेगा। उसकी नाराजगी मुझसे है कार्तिक, पेंट्स और ब्रशेस से नहीं। क्या प्रोग्राम है आज का? कायरव को नाश्ता देने के बाद कॉलेज चला जाऊंगा। काफी काम बाकी है, कल कुछ काम ही नहीं हो पाया ना, पर्दे के चक्कर में सब रह गया। अब जैसा देश वैसा प्रेम संदेश। उदयपुर में थे तो भुट्टा और मुंबई में आ गए तो ये। राहतें तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? मेरी पर्सनल बीवी है, प्यार कर रहा हूं उससे।
अब ये मत कहना कि लोग देख रहे हैं। उदयपुर नहीं है, मुंबई में आ गए हैं। या सब अपना काम से काम करते हैं, कोई माइंड नहीं करता। मुंबई भी इंडिया में ही आता है कार्तिक, यूएस में नहीं। किसी के प्यार पे, रोमांस पे नारियल पानी कैसे फेरते ये तुमसे सीखे। चुपचाप पियो। कार्तिक, रिदिमा का कोई क्लिनिक भी है क्या? पता नहीं, पूछा नहीं कभी, पर इतना पता है कि उसका सारा फोकस इस वक्त सिर्फ कायरव है। इसलिए नहीं कि वो मेरी पुरानी दोस्त है, बल्कि इसलिए कि उसकी काम करने का तरीका ही है पर्सनल अनडिवाइडेड अटेंशन। हे रिद्धि, टूटी यूएस से वापस कब आई? किसी ने मेंशन तक नहीं किया। रिद्धि, हे रिड्स, रिद्धि, रिड्स। बहुत प्रेशर हो गया होगा ना तुम पे कार्तिक। घर, कॉलेज, कायरा, सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, it's okay। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? हाँ, एक्चुअली तुम हेल्प तो कर सकती हो। हाँ, बताओ क्या? बस ऐसे ही मुझसे प्यार करती रहो, बस। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ कार्तिक। मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, तुम बस ऐसे ही मेरे साथ रहो नायरा। तुम जब मेरे साथ रहती हो ना तो कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं लगती, कोई काम लगता ही नहीं। चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी स्ट्रेस हो दिन भर का, तुम्हारा, कायरव का, अक्षु का, तुम लोगों को देख लेता हूँ तो बस सब ठीक हो जाता है। लग जा तू आके गले। अच्छा, चले? जी, चलते हैं। यस, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। संभाल के भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी ब्रो। आप ठीक है ना? ये वही है ना जो रास्ते में चला रहा था। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। जल्दी बताओ ना। हेलो कार्तिक, मेरा आइडिया काम किया, प्लीज जल्दी बताओ ना, क्या हुआ है? बोलो ना। सॉरी नायरा, वो क्या हुआ है कार्तिक? सब ठीक तो है ना? वो रिद्धिमा ने सारी पेंटिंग्स हटा दिया। व्हाट? क्यों? उसे लगता है कि तुमने उसे नहीं बताया जो मुझे लगा था? मैं माँ हूँ कार्तिक उसकी, मैंने भी तो कुछ सोच समझ के। हाँ नायरा, मेरी बात सुना। उसे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर सकती हूँ उससे? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। मैं बात कर रहा था। एक बार बात तो करनी चाहिए थी रिद्धिमा, ऐसे क्यों हटा दी? क्योंकि इसका असर बहुत गलत भी हो सकता था। 2 हफ्ते पहले हमने जो ग्राउंड कवर किया है वो फिर से नील हो जाएगा और फिर से हम उसी सेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की है। मैंने भी इतने टाइम कोई रिस्क नहीं लिया था रिद्धिमा, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। पर आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हम एक चांस ले सकते हैं। हाँ रिद्धिमा, कल रात को मैंने कायरव को नायरा का गिफ्ट दिया, बहुत खुश हुआ वो देखकर, फोन तक चला गया शायद नायरा को कॉल करने। आई कैन सी कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कायरव की प्रोग्रेस को लेकर, बट गाइज लेट्स नॉट जंप द गन। ऐसा ना हो कि कहीं हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा ले, एंड अक्सर ऐसा ही होता है कि जैसे ही ज़रा सी उम्मीद नज़र आती है तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत सडनली बढ़ जाते हैं और फिर। पर हमने कोई जल्दबाजी नहीं की रिद्धिमा, बहुत वेट किया है हमने इस दिन का। नायरा, आई नो, बट कायरव इसके लिए रेडी नहीं है। आप थेरेपिस्ट हो, सर्टेनली बेटर समझती हैं इन चीज़ों को, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और मैं कायरा को डे 1 से जानती हूँ। नायरा, मैं डिनाई नहीं कर रही, आफ्टर ऑल तुम माँ हो उसकी। आई नो तुम बहुत ज़्यादा परेशान होगी, इम्पेशेंट होगी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बट इस सब के बावजूद मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि हम उस पर किसी भी चीज़ को थोपे। पेंटिंग उसका शौक है रिद्धिमा, और यही उसकी थेरेपी भी बन सकता है। नायरा, थेरेपी डिपार्टमेंट मेरा है। मैं भी
आपको इसमें हेल्प करने की कोशिश ही कर रहे हैं। जब मुझे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगी। प्रतिमा हमारी बात सुनो प्लीज, जस्ट डोंट गेट हर रॉन्ग। वो बस ये कह रही है कि कायरव शायद अपनी पेंटिंग के थ्रू अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाए, उसके इमोशंस बेटर एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि पहले भी वो ये कर चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो अपने शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन एक पेंट ब्रश के थ्रू शायद कहते। आई कैन अंडरस्टैंड कार्तिक, बट तो फिर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। एक कोशिश करके देखते हैं। कब तक वेट करेंगे ऐसे? मैंने कुछ सोचा है, जैसी चीजें वर्कआउट होती है मैं तुम दोनों को बता दूंगी। ओके? तब तक ये ट्राई कर लेते हैं एक बार। नायरा, लुक प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम बहुत इमोशनल होकर सोच रही हो, जबकि मेरा अप्रोच ना बिल्कुल डिफरेंट है, वेरी रैशनल और अनबायस्ड। कल तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, आज वो ट्रस्ट नहीं रहा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है रिद्धिमा, मैंने सोचा। सॉरी, थेरेपी ऐसे काम नहीं करती। अरे रिद्धिमा, देखो मैं जानता हूँ तुम कायरव की थेरेपिस्ट हो, मेरी फ्रेंड हो, दोनों होने के नाते तुम जो करोगी वो बेस्ट करोगी, लेकिन एक बार नायरा का आइडिया सुन तो लो, इट माइट वर्क। इस एक इंसिडेंट से पहले नायरा और कायरव बेस्ट फ्रेंड्स थे। 5 साल तक अकेले पाला उसने कायरव को, उससे बेहतर कोई नहीं जानता उसे। लेट्स जस्ट होप कि नायरा का ये आइडिया काम करे, और अगर काम नहीं किया, गॉड फॉरबिड अगर काम नहीं किया तो आप है ना, आई एम श्योर चाहे जो हो आप उसे वापस पीछे तो नहीं जाने देंगे। कायरव, कायरव, हाय कायरव। हेलो। ये क्या है? ये स्टोरी बुक है, तुम्हें अच्छी लगती है ना? अच्छा, मैं इसमें से स्टोरी पढ़ कर सुनाऊं क्या? द कलर ऑफ होप। पता है, पेंटिंग करने से ना हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। रियली? यस, ऑफ कोर्स। और इस स्टोरी में ना तुम्हारे जैसा एक काइंड हार्टेड पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट है, उसका नाम था बेरमन। सुनाओ? रेडी? हाँ, बेरमान के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, और वो बेड पे पड़े पड़े एक प्लांट को देखा करती थी जिसके पत्ते झड़ रहे थे। समहाउ उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि जिस दिन उस प्लांट का लास्ट पत्ता गिरेगा उस दिन वो भी मर जाएगी। बेरमान को जब ये पता चला तो बिना उसने उस लड़की को बताए वॉल पे एक पत्ता पेंट कर दिया, जिसको देखते ही लड़की के मन में मरने का डर चला गया, एंड फाइनली वो ठीक हो गई। वाओ, पेंटिंग ने तो मैजिक कर दिया। यस, एग्जैक्टली, पेंटिंग ने बिल्कुल मैजिक कर दिया। तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी पेंटिंग भी मैजिक करे? चाहती हो ना? पता है उसके लिए क्या करना होता है? कैसे? प्रैक्टिस करनी होती। करोगे तुम प्रैक्टिस? फ्रेंड बोलती हो? पर अब खोले। I don't like you. ट्राई करोगे? ये रिश्ता क्या